अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। आज के इस लेक्चर में हम CSS की फ्लेक्स बॉक्स नाम की प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम गूगल में जाते हैं और मैं आपको बताता हूं कि फ्लेक्स बॉक्स नाम की प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं। देन हम देखेंगे कि फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी को हम किस तरह से यूज़ करते हैं और इसका क्या क्या यूजेज है। तो सबसे पहले हम जाते हैं W3 स्कूल की वेबसाइट पे। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर आप रीड आउट करके आप चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं तो ये W3 स्कूल एक बहुत ही कमाल की वेबसाइट है। तो इस पे हम देखते हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये इसने 8 बॉक्सेस बनाए हुए हैं और इनको जो है ना एक अलाइन किया हुआ है। ठीक है, एक ही लाइन में इसको लेके आया है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपसे मैं पूछूं कि ये किस तरह से बनाया गया है, तो साफ ज़ाहिर है आप यही बोलेंगे कि यहाँ पे जो है फ्लोट नाम की प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है। सबको फ्लोट लेफ्ट कर दिया और ये एक लाइन में आ गए। उस तरह से भी हम कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से फिर हमें जो है जो डिव होते हैं वो एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं, ऊपर नीचे आ जाते हैं और इसके साथ हमें क्लियर नाम की प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ता है और इसी तरह से डिफरेंट जो है ना लेकिन जो फ्लेक्स है ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है और इसमें काफ़ी सारी आगे और प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका हम जब यूज़ करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि फ्लेक्स बॉक्स क्या चीज़ है। ठीक है, तो चलते हैं, हम देखते हैं कि इसको किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल मैंने बना ली है, इसको मैं जो है सेव कर देता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसको डॉट HTML की एक्सटेंशन से सेव करते हैं, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ index.html। ठीक है, मैंने इसको सेव किया और मैं जो बेसिक HTML का सिंटैक्स है वो लिख लेता हूँ। अगर आपको नहीं पता कि ये किस तरह से लिखते हैं, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, लॉन्ग प्रेस करना है और 1 का बटन प्रेस करना है, तो ये नोट वाला साइन आ जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे तो ही हमारा बेसिक जो सिंटैक्स होता है HTML का ये आ जाता है। अब यहाँ पे इसका टाइटल जो है वो आप दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लेक्स बॉक्स। में लिख देता हूँ, हमारा फ्लेक्स बॉक्स का टॉपिक है तो मैं इसको फ्लेक्स बॉक्स जो है ना टाइटल इसका दे देता हूँ। बॉडी में आते हैं और यहाँ पे मैं एक डिव बना देता हूँ और उसकी क्लास दे देता हूँ कंटेनर। ठीक है, डिव डॉट कंटेनर में इसको लिख देता हूँ, ये हमने मिस्टेक कर दी। डिव डॉट कंटेनर हम इसको लिखेंगे तो ये हमारी क्लास जो बन गई है डिव डॉट कंटेनर। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर मैं जो है 4 डिव बना लेता हूँ और इनको मैं जो है क्लास दे देता हूँ बॉक्स। डिव डॉट बॉक्स और मल्टीप्लाई 4 करूंगा तो ये हमारे 4 बॉक्सेस बन जाएंगे और सबको जो है बॉक्स नाम की क्लास मिल जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर मैं फर्स्ट के अंदर ए लिख देता हूँ, इसी तरह से सेकंड के अंदर मैं बी लिख देता हूँ और थर्ड के अंदर मैं लिख देता हूँ सी। कुछ भी लिख देंगे जिससे हमें आइडिया हो जाए कि ये हमारा ये वाला बॉक्स है। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको जो है ना ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ। अगर आपको नहीं पता कि ओपन विद लाइव सर्वर क्या चीज़ है तो यहाँ पे आप एक्सटेंशन में आएंगे और यहाँ पे आके आप जो है यहाँ पे सर्च कर लेंगे लाइव सर्वर। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, इससे क्या होता है आपको दोबारा दोबारा रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। तो यहाँ आप इसको क्लिक करेंगे लाइव सर्वर को तो ये मेरा जो है इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपके पास जो है इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करूंगा और ये जो हमारा ये देखो आपको डिस्प्ले हो रहा है ABCD, हमारे 4 जो है बॉक्सेस वो ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ बन गए हैं। अगर मैं यहाँ पर स्टाइल लिखता हूँ CSS और यहाँ पर आता हूँ, मैं जो हमारा अब मैं क्या करता हूँ बेसिकली, ये जो हमारे बॉक्सेस हैं इनको मैं जो है बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, कुछ हाइट और विड्थ दे देता हूँ ताकि हमें डिस्प्ले हो कि ये किस तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, हमारी हर जो हमारा बॉक्स है मैंने उसको बॉक्स नाम की क्लास दी हुई है। तो क्लास को हम किस तरह से कॉल करते हैं, डॉट बॉक्स लिखता हूँ और इसके अंदर मैं इसकी विड्थ और हाइट जो है सेट कर देता हूँ। विड्थ इसकी मैं लिख देता हूँ 200 पिक्सल कर देते हैं। इसी के साथ साथ हमारी हाइट जो है वो भी हम कर देते हैं 200 पिक्सल। ठीक है, ये करने के बाद मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ वापस से, तो ये हमारा इस तरह से भी डिस्प्ले हो रहा है। मैं इसको बॉर्डर भी दे देता हूँ। बॉर्डर में इसको दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे इसको BGC दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ रेड। ठीक है, तो अभी देखते हैं तो हमारा ये इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, मैं इसको जो है मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप कर देता हूँ 10 पिक्सल। ठीक है, तो ये देखो हमारे इस तरह से बॉक्सेस बन गए हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि हमारे ये बॉक्सेस एक ही लाइन में आ जाएं तो आप तो यही कहेंगे कि हम फ्लोट नाम की प्रॉपर्टी का यूज़ कर देते हैं, अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स नाम की प्रॉपर्टी का नहीं पता। ठीक है, तो फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, अब ये हमारे बॉक्सेस जो हैं ये किस क्लास के अंदर है, इस डिव के अंदर है ना, ये इसका पेरेंट डिव है। तो जो पेरेंट डिव होता है उस पे फ्लेक्स नाम की प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है।
ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा पेरेंट जो है वो है कंटेनर, तो हम कंटेनर के अंदर प्रॉपर्टीज लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक्सेस कर लेता हूँ डॉट कंटेनर, और मैं इसको जो है फ्लेक्स बॉक्स डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, मैंने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया और अभी आप देखो, ये देखो हमारा एक लाइन में आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको जो है मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं हम 10 पिक्सल। ठीक है, तो अभी देखो ये हमारे बॉक्सेस जो है एक लाइन में आ गए हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है यहीं तक नहीं रुक जाती, इसमें और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये मैं इसको सबसे पहले तो मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आपको पता चले कि कितनी इसकी विड्थ हाइट है। तो मैं इसको दे देता हूँ 2px सॉलिड, सॉरी सॉलिड ब्लैक। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया। अभी इसको देखते हैं, ये देखो इसकी विड्थ जो है वो जस्ट इतनी है जिसके अंदर हमारे बॉक्सेस आए हुए हैं। अगर मैं इसकी विड्थ को इंक्रीज कर देता हूँ, क्योंकि हमने इसी के अंदर फिर वर्क करना है, तो मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 500 पिक्सल। ठीक है, तो अभी देखो इसकी विड्थ जो है, सॉरी हमने कोई मिस्टेक की, मैंने इसकी विड्थ को 500 पिक्सल किया। हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की। सॉरी, हमें इसमें विड्थ तो हमें सेट करनी ही नहीं थी। विड्थ हमने 500 पिक्सल की, तो वो 500 पिक्सल हो गई। बेसिकली हम जो है हाइट उसकी जो है सेट करना चाहते हैं, तो हाइट उसकी मैं कर देता हूँ 500 पिक्सल। तो मैंने हाइट इसकी की, ये देखो अब हाइट इसकी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, ये इतनी हो गई। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली इसके अंदर हमारे पास डिस्प्ले फ्लेक्स होता है, और इसके बाद जो हमारा पेरेंट होता है, इसी के अंदर ही हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट के अंदर काफ़ी सारी जो है प्रॉपर्टीज होती हैं। जब मैं इसको सेंटर करता हूँ, तो ये मेरे लगाते ही, अब देखना अब इसमें क्या जो है डिफरेंस आता है। ये हमारे सारे के सारे बॉक्सेस जो हैं ऑटोमेटिकली सेंटर में हो गए हैं। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। अगर यही हमारे पास वो वाला फ्लोट हम लगाया होता, तो हमें जो है इधर से मार्जिन करना पड़ता इनको आपस में। अभी इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज है, मैं इसको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको सेंटर नहीं करता, मैं इसको कर देता हूँ स्पेस अराउंड। अब स्पेस, पहले मैं आपको स्पेस बिटवीन बताता हूँ। स्पेस बिटवीन क्या चीज़ है। अब ये स्पेस बिटवीन जब मैंने लगाया, तो अभी देखो इन सब के दरमियान में इक्वली स्पेस आ गई। ठीक है, जितनी इसके दरमियान इधर से स्पेस है, वैसे इतनी है और वैसे इतनी है। ठीक है, सेम स्पेस इनके दरमियान में आ गई। अगर मैं इसको स्पेस अराउंड करता हूँ, तो सबके इर्द गिर्द जो है ना वो इक्वली स्पेस आ जाएगी। अभी देखो जितनी इधर से स्पेस है, अगर फर्ज करते हैं 50 पिक्सल ए के लेफ्ट में है, तो 50 पिक्सल ए के राइट में हुई यहाँ तक, फिर बी के लेफ्ट में 50, फिर बी के राइट में 50, फिर सी के लेफ्ट में 50, सी के राइट में 50, देन डी के लेफ्ट में 50, डी के राइट में 50। तो इक्वली इसके दोनों तरफ से इसको जो है ना विड्थ मिल गई है। ठीक है, तो इस तरह से इसने स्पेस अराउंड कर दिया। काफ़ी सारी इसमें और भी जो है हमारे पास होती हैं। अभी मैं इसको स्पेस इसको लेफ्ट ही कर देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट लेफ्ट। मैं राइट भी कर सकता हूँ, तो मैं इसको राइट करता हूँ, तो ये हमारी सारी की सारी डिव जो है वो राइट पे चली गई। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसको जो है लेफ्ट ही रहने देता हूँ। तो ये हमारे जो है डिव ये सारे के सारे लेफ्ट पे आ गए। ठीक है, अब देखो लेफ्ट पे मैं अब अगर चाहते हैं आप कि ये सारे राइट में हूँ, सॉरी सेंटर में हूँ, और हमारा ऊपर नीचे हाइट में भी ये सेंटर में हूँ, तो आपको कुछ भी नहीं करना। जस्ट आपको इलाइन आइटम और सेंटर कर देना है। ठीक है, इसके करने के बाद अभी आप देखना, ये देखो हमारा विड्थ में भी सेंटर में हो गए, और हमारी हाइट में भी ये सेंटर में हो गए सारे के सारे डिव। ठीक है, आप सारे के सारे डिव को ऊपर नीचे करना चाहें, लेफ्ट राइट में करना चाहें कर सकते हैं, किसी एक डिव को करना चाहें उसको भी कर सकते हैं। सबको वन बाय वन आप जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने ये देखा, उसके बाद हम देखते हैं अगर आप सेंटर में नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि ये हमारा सेंटर में ना आए, ये हमारा टॉप में जाए, या हमारे ये सारे के सारे डिव बॉटम में जाएं, तो उसके लिए यहाँ पे जो आपने इलाइन आइटम की सेंटर किया था, यहाँ पे इलाइन आइटम आप कर दो फ्लेक्स एंड और फ्लेक्स स्टार्ट का हमारे पास होता है। अगर मैं फ्लेक्स स्टार्ट कर दूं, तो ये हमारे ऊपर टॉप में चला जाएगा। अगर मैं इसको फ्लेक्स एंड कर दूं, तो ये हमारे फ्लेक्स के एंड में यानी कि बॉटम में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो फ्लेक्स एंड किया, तो ये देखो हमारे बॉटम में आ गए। अब सबको जो है ना मूव कर सकते हैं। अगर आप वन बाई वन मूव करना चाहते हैं, तो आप उनको वन बाई वन भी कर सकते हैं।
अच्छा, उसके अलावा मैं आपको बताता जाऊँ, अब देखो अगर मैं आता हूँ यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ और ये हमारी स्क्रीन छोटी हो गई। यहाँ पे हम जो है रिस्पॉन्सिव चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव कितनी है। मैं इसको देखो बड़ी स्क्रीन पे गए तो ये इस तरह से डिस्प्ले हो रहे थे। अगर हम छोटी स्क्रीन पे जाते हैं तो ये छोटी स्क्रीन पे देखो मैं जितना इसको छोटा करते जा रहा हूँ तो ये जो है ना श्रिंक होते जा रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल छोटे-बड़े होते जा रहे हैं। इनमें कोई अच्छी डिस्प्ले नहीं हो रहा, मतलब कि म खूबसूरत नहीं लग रहे। अगर ये छोटे मोबाइल में हमारी वेबसाइट ओपन होगी तो ये बिल्कुल वैसे ही आपस में श्रिंक हो जाएँगे और ये कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हम क्या चाहते हैं कि जब भी हमारी छोटी डिवाइस में जाए तो ये ऊपर-नीचे आ जाएँ, ठीक है? तो उसके लिए हम यहाँ पे फ्लेक्स रैप नाम की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्लेक्स रैप लिख देता हूँ, फ्लेक्स रैप, और इसकी वैल्यू जो है नो रैप है, रैप रिवर्स है। इसको मैं अगर रैप करता हूँ तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जब भी हमारी स्क्रीन फुल थी तो ये हमारी फुल स्क्रीन पे थे। जब भी स्क्रीन हमारी छोटी होती गई और इससे जब छोटी की मैंने, ये देखो, तो जो हमारा ओवरफ्लो हो रहा था वो नीचे आ गया। ये देखो ये नीचे होते गए, ये नीचे होते गए, ठीक है? अब ये जब सारे 1 बाय 1 नीचे आ गए उसके बाद ये श्रिंक होंगे, ठीक है? तो मैं वापस से जाता हूँ इसकी, और हमारे पास प्रॉपर्टी अगर मैं नो रैप लगा दूँ तो नो रैप बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इससे कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये देखो, ये वैसे श्रिंक होएँगे, ठीक है? इसके बाद हमारे पास एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं इसकी रैप नहीं लगाता, रैप रिवर्स होती है। अब रैप रिवर्स में क्या होगा कि रैप में तो ये था कि ऊपर-नीचे आ जाते थे लाइन में, अब ऊपर-नीचे तो आ जाएँगे, लेकिन नीचे से स्टार्ट होंगे। ये देखो, नीचे से ए, उसके ऊपर बी, उसके ऊपर सी और उसके ऊपर डी। टॉप में डी होगा, फिर सी होगा, फिर बी, फिर ए। ए हमारा जो है वो बॉटम में है, ठीक है? रैप रिवर्स में क्या होता है, नीचे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है? तो इसी तरह से मैं अब नेक्स्ट चलते हैं हम। मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इसको वापस से जो है वो कट कर देता हूँ, मैं इसको जो है ना 1 बाय 1 लाइन में ही चाहता हूँ, तो लाइन में करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं इसको कट कर देता हूँ, ए बी सी डी, ठीक है? अब देखो मैं क्या चाहता हूँ, इनकी डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ। अब ये हमारे फ्लेक्स में कौन सी डायरेक्शन है, जब भी मैंने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया तो उसने इसको रो में कर दिया। हमारे क्या था, अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स को कट कर देता हूँ यहाँ से, तो मैं आपको वापस से दिखाता हूँ, तो ये हमारे ऊपर नीचे आ रहे हैं ए बी सी डी। जब मैंने इसको फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया तो ये हमारे रो ऑर्डर में आ गए, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारा बॉक्स है, मतलब कि 1 बाय 1 जो बॉक्सेस हैं, इनकी मैं डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो मैं इसकी कर दे, अगर मैंने इसकी रो कर दी तो रो तो बाय डिफ़ॉल्ट होगी फ्लेक्स, जब हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया तो वो रो में आ गए, ये रो में है, ठीक है? जब मैंने इसकी डायरेक्शन जो है वो कॉलम में की, मैंने इसको कॉलम में की, तो ये देखो, ये अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इसको कॉलम में आना चाहिए था, इसमें क्या गड़बड़ आ रही है? अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि ये हमारी जो फ्लेक्स डायरेक्शन वाली प्रॉपर्टी है ना, ये भी हमें पेरेंट में ही लगानी पड़ती है, ठीक है? तो ये मैं पेरेंट में लगाता हूँ, तो जब भी मैंने पेरेंट में लगाई, अभी देखना ये कॉलम में आ जाएँगे। ये देखो, ये अब कॉलम में आ चुके हैं। हमारा लाइव सर्वर चल रहा है तो ऑटोमैटिक ये कॉलम में पहुँच चुके हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे मैं दोबारा से रो लगाता हूँ, तो ये रो में पहुँच जाएँगे। मैंने इसको रो लगाया, तो ये देखो ये रो ऑर्डर में पहुंच चुके हैं, ठीक है? अभी देखो हमारे पास एक और होती है रो रिवर्स और कॉलम रिवर्स, ठीक है? अगर मैं रो रिवर्स लगाता हूँ तो रो में तो आ जाएगी, लेकिन डी से स्टार्ट हो रही है, डी, फिर सी, फिर बी और फिर ए। अगर मैं इसी तरह से कॉलम रिवर्स लगाता हूँ तो कॉलम रिवर्स में क्या होता है कि हमारे पास कॉलम रिवर्स में ये होता है कि हमारा टॉप टू बॉटम आते हैं, लेकिन डी से स्टार्ट हो रहा है, डी सी बी एंड ए, ठीक है? तो इस तरह से अब हम चलते हैं, अगर आप किसी एक डिव पे जो है ना प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप जो है वो किस तरह से कर सकते हैं, वो हम जरा देख। अगर आप किसी एक पर प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाहते हैं तो साफ जाहिर है आपको उस बॉक्स पर कुछ मतलब कि उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसको सिलेक्ट करने के लिए कोई सेपरेट उसको क्लास देनी पड़ेगी। तो हमारा जो फ्लेक्स फर्स्ट हमारा बॉक्स है उसको मैंने बॉक्स वन दे दी, और इसी के साथ साथ जो हमारा सेकंड बॉक्स है उसको मैंने एक और क्लास दे दी, बॉक्स टू। और नीचे आ जाते हैं, जो हमारा थर्ड बॉक्स है इसको मैंने दे दी बॉक्स थ्री, और नीचे वाले को मैं दे देता हूँ बॉक्स फोर, ठीक है? ये हमने एक एक्स्ट्रा क्लासेस दे दी। अब हम इन पे प्रॉपर्टीज़ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा जो बॉक्स 1 है हमारे पास, मैं इसको कॉलम रिवर्स को हटा देता हूँ, डायरेक्शन को। तो ये हमारी ओरिजिनल जो है उसमें आ जाएँगे। ये ओरिजिनल हमारी जो डायरेक्शन है उसमें आ गए। अब हम देखो बॉक्स 1 जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास सॉरी ये क्लास है तो हम इसको डॉट से करेंगे, डॉट बॉक्स 1। और मैंने इसमें कहा कि इसका जो ऑर्डर है ना, जो फर्स्ट बॉक्स है इसका ऑर्डर कर दो 1।
अब जब मैंने इसका ऑर्डर 1 किया तो देखो इसमें क्या डिफरेंस आया। जो हमारा फर्स्ट बॉक्स था मैंने इसको ऑर्डर किया 1, अब सबका ऑर्डर जो है वो 0 है। तो जब इसका ऑर्डर हाई हुआ तो ये सबसे लास्ट में पहुंच गया, ठीक है। ये ए हमारा सबसे लास्ट में है, बी सी डी एंड देन ए। अगर मैं इसी तरह से बॉक्स जो हमारा बॉक्स सेकंड बॉक्स है, मैं इसको बॉक्स 2 को जो है ना वो ऑर्डर 1 करता हूँ, तो हमारा जो सेकंड बॉक्स है वो लास्ट में पहुंच गया, ए सी डी और बी हमारा लास्ट में पहुंच चुका। इसी तरह से अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम इनको जो है ना 1 बाई 1 चेंज कर सकते हैं। अब देखो जो बॉक्स 2 है, अगर मैं इसका बॉक्स जो हमारा टोटली ओवरऑल बॉक्सेस हैं, इसकी हम जो है ना फ्लेक्स कर देते हैं इसकी वैल्यू 1। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सबको फ्लेक्स की वैल्यू जो है वो 1 मिल गई है, सबको इक्वली विड्थ जो है ना वो मिल गई है। अगर मैं बॉक्स 2 जो है इसके अंदर फ्लेक्स की वैल्यू कर देता हूँ 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी बॉक्सेस को 1 की वैल्यू मिली हुई है, लेकिन जो हमारा सेकंड बॉक्स है उसको 2 वैल्यू मिली हुई है। तो जो हमारा सेकंड बॉक्स होगा वो दूसरे बॉक्सेस की निस्बत डबल होगा। ये देखो, बाकी बॉक्सेस की अगर हाइट थी 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, लेकिन इस बॉक्स की हो गई 400 पिक्सल, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है फ्लेक्स की वैल्यू दे दी 2। बाकी सब में फ्लेक्स की वैल्यू 1 थी, लेकिन इसमें अगर मैं 3 कर देता हूँ तो इनसे 3 गुना हो जाएगी। ये देखो, इसकी अगर थी फर्ज करते हैं 50, इसकी 50, इसकी 50, तो इसकी 150 हो गई, ठीक है। 3 गुना हो गई इसकी विड्थ। तो इस तरह से हम इसकी विड्थ जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास और एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स श्रिंक। अब ये फ्लेक्स श्रिंक किस लिए होता है, बॉक्स 2 जो है ना, इस पे मैंने फ्लेक्स श्रिंक लगा दी, वैल्यू में कर दी मैंने 2, ठीक है। अब इसका ये मतलब है जब भी हम इसको जो है ना विड्थ इसकी कम करेंगे, हम छोटे मोबाइल में जाके इसको चेक करेंगे, तो जो सेकंड हमारा बॉक्स है ना वो सबसे पहले श्रिंक होगा। वो जब जितना श्रिंक हो सकता होगा वो होगा, उसके बाद हमारी उसकी श्रिंक जो है वो कम होगी, सॉरी वहीं पे स्टॉप होगी, और बाकी बॉक्सेस जो हैं वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखो इस प्लेस पे था, जब मैंने इसको छोटा किया, अब ये सॉरी ये तो वर्क नहीं कर रहा, हम इसको अच्छा ये हमारा श्रिंक नहीं हो रहा, हम जरा देखते हैं इसमें क्या एरर आ रहा है। अच्छा इसमें एरर ये है कि हमने सबको जो है ना फ्लेक्स की वैल्यू 1 दे दी है। जब हमने सबको इक्वली वैल्यू दे दी तो वो इक्वली विड्थ जो है ना वो जो है सब ले रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको कट कर देता हूँ, और अब देखो हमने जो बॉक्स 1 था या बॉक्स 2 जिसको भी हम फ्लेक्स श्रिंक उसकी वैल्यू 2 करते हैं, तो वो सबसे पहले श्रिंक होगा। अब ये देखो हमने 2 को किया, अभी तो ठीक था, लेकिन जब वो श्रिंक होना स्टार्ट हुआ तो हमारा जो बॉक्स 2 है ना वो सबसे पहले श्रिंक हुआ। ये देखो ये श्रिंक हो रहा है, ये फुल श्रिंक होगा, जहां तक हो सकता था हुआ, उसके बाद बाकी बॉक्सेस जो है वो श्रिंक हुए, ठीक है। तो बॉक्स श्रिंक से इस तरह से हम जो है ना एक बॉक्स को श्रिंक कर सकते हैं। तो ये था हमारा ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा कि फ्लेक्स नाम की प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्लेक्स बॉक्स किस तरह से वर्क करती है। आप जो है W3 स्कूल पर जाएं और यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स की जो प्रॉपर्टी है ये सारी डिटेल में यहाँ पे गिवन है। ये फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर और यहाँ पे फ्लेक्स आइटम, ये रिस्पॉन्सिवनेस और ये सारी चीज़ें A to Z यहाँ पे अवेलेबल हैं। आई होप सो कि आपको इसकी फ्लेक्स बॉक्स नाम की प्रॉपर्टी की कंप्लीटली समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए